अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ैनब बजाज। वेलकम टू ज़ैनीस लाइफ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6 to 7 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक है। और इसके जो कटिंग और स्टिचिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसके लिए हमने लिया है जी एक मीटर का हमने लिया है ये शिफॉन का कपड़ा है ये, और साथ में है ये एम्ब्रॉयडर्ड चेस्ट पे लगाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है। पिंक और ब्लैक का बहुत ही खूबसूरत सा कंट्रास्ट है इसमें। और इसके लिए हमने जो मेजरमेंट्स ली हैं वो हैं, चेस्ट के लिए हमने लिया है 12 इंचेस। आप अपने बेबी के हिसाब से मेजरमेंट्स ले सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने काट दिया है। ये है जी बाजू बनेंगे, ये शर्ट के ऊपर लगेंगे ये बाजू। ये हमने नीचे घघरी बनाने के लिए कपड़ा लिया है। फ्रॉक का जो बॉटम वाला पार्ट होगा वो इसके साथ बनेगा। इसके लिए हमने 18 इंचेस की लंबाई ली है। लंबाई भी और चौड़ाई भी इसकी 18 इंचेस होगी। ये हमने डबल तय लगाकर कपड़ा रखा है और 18 इंचेस चारों तरफ से हमने इसकी लंबाई जो है वो माप ली है। और अब हम उसकी कटिंग कर देंगे। इसे हमने फोल्ड करके रख लिया है ताकि आसानी से ये कट जाए। अच्छा जी, ये कट चुका है। अब ये जो हमने 2 तहें लगा के रखी थी, अब हम इसे दरमियान में से भी काट लेंगे। ये जो कटाई हो रही है ये फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से की हो रही है, जो नीचे लटकेगा, जिसे घघरी कहा जाता है। ये घघरी के नीचे लगने के लिए हमने कपड़ा ले लिया है। इसी में से चेस्ट के कपड़े के नीचे भी इसी में से कपड़ा लगेगा और घघरी के नीचे भी। सात इंचेस पे रख के हमने ये गोलाई में काट लेना है। और जो ये हमने घघरी के लिए जो कपड़ा काटा था उसकी हमने चारों तरफ से पीको करवा ली है और दरमियान में से चौड़ाई में काट लिया है इसे, उसी मेजरमेंट के हिसाब से जिस मेजरमेंट का भी मैंने आपको दिखाया है कपड़ा। और अब हम इसे पहले धागे और सुई के साथ कच्चा कर लेंगे और फिर इसके बाद मशीन में रख के आसानी से इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी। कच्चा करने का यही फ़ायदा होता है कि जब आप मशीन पर सिलाई लगाते हैं तो वो आसानी के साथ लग जाती है और नीटनेस भी आती है उस काम में, और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी ये स्टाइल बनाने में। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो बड़ी ही आसानी के साथ ये बन जाएगा आपका। देखने में ये मुश्किल लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बनता है आसानी के साथ ही है। चलिए जी, अब आ गए हैं जी हमारे बाजू।
बाजू के लिए हमने जो चेस्ट में से कपड़ा बचा था वो उसके ही हमने छोटे छोटे से बाजू बना लेने हैं ऊपर की तरफ, जो सिर्फ कंधों के ऊपर रहेंगे। और उसके साथ हमने लगा लेनी है जी चेपी। चेपी आपको पता है इस्त्री के साथ ही लगती है, उसके ऊपर एक मटेरियल से लगाया होता है, जब वो गर्म होता है तो कपड़े के साथ चिपक जाती है। इसे हमने अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये उखड़े ना। और ये हमने ले लिया है जी कपड़ा, और ये इस कपड़े में से हमने निकाल लेने हैं बाजुओं के माप के, जितने हमने बाजू काटे थे उस हिसाब से ही हमने इसमें से कपड़ा निकाल लेना है, ताकि ये जहाँ पे हमने चेपी लगाई है उसके नीचे से अटैच किया जा सके। ये हमने एक मार्कर ले लिया है और उसके साथ निशान लगा लिए हैं, ताकि ये जो कटिंग है वो आसानी के साथ हो जाए। चलिए जी, अब हम इसे काट लेंगे। चलिए जी, ये हमारे दोनों बाजुओं के नीचे चेपी को छुपाने के लिए हमने जो कपड़ा लगाना है वो भी रेडी हो चुका है। और साथ ही हम अपनी चेस्ट वाले कपड़े के नीचे जो कपड़ा लगाएंगे वो भी इसी में से हमने निकाल लेना है। ये जो चेस्ट वाला कपड़ा है इसके नीचे हमने एक टिश्यू का कपड़ा जो है वो अटैच किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो लगा लें इसे। बस ये ज़रा खूबसूरती के लिए इसके साथ अटैच किया है। और ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी करके रखी हैं। ये नीचे वाली गगरी जो है वो इस तरह से तैयार की है। इसका जो हमने कच्चा किया था सुई और धागे के साथ, वो हमने इसे मशीन के साथ जो है वो पक्का कर लिया है। और जो कुछ इस तरह से बन के निकलेगी। और ऊपर हमारे जो बाजू हैं वो भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस ये अब चेस्ट के साथ जो है वो अटैच किए जाएंगे। ये ऐसे 2 लेयर्स हो गई हैं शिफॉन के कपड़े की, और नीचे सादे कपड़े की हमने 2 तहें रखी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बनेगी, ज़रा यूनिक सा स्टाइल है। अब हमने इसे पेटी के साथ अटैच कर लेना है। इनके जो चेस्ट का कपड़ा है, चेस्ट के नीचे भी हमने डबल तह लगाई है। अब ये जो बाजू हैं उसे हमने अपनी चेस्ट के साथ अटैच कर लेना है। बाजुओं के साथ हमने ये टिश्यू का कपड़ा जो है वो बारीक स्ट्रिप काट के वो लगाई है। और इसमें हमने चोने डाली हैं, और अब हमने इसे अटैच करके तो दूसरे बाजू भी हमारा तैयार हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसे सिलाई लगा लेनी है चोनों को सेट करते हुए। ये सिलाई जो होती है इसे आपने ज़रा देख के लगाना होता है। तो ये जी हमारी जो आगे और पीछे वाली पेटी है वो तैयार हो गई है। आगे वाली पेटी पर हमने बटन्स के साथ इसे अटैच करना है। पीछे वाली जो बैक का जो हिस्सा है उसे हमने बाजुओं को उसके अंदर सिलाई की है, और ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसे हमने बटनों के साथ ही अटैच कर देना है। चलिए इसकी एक बटन जो है वो मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ।
चलिए जी, और ये लगाते ही हमारे जो बाजुओं वाला हिस्सा है वो हो जाएगा रेडी। और अब आती है जी कंधे की बारी। कंधे को आपने बारीक सी सिलाई लगानी है, ज़्यादा वाज़िया ना हो ये सिलाई। जिस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड किया है पकड़ के, इसी तरह से आपने भी इसे फोल्ड कर देना है। बच्चों के जो कंधे होते हैं वो ज़रा वाज़िया हो जाते हैं, तो ये सिलाई जो है वो आपने बड़ी नीटनेस के साथ लगानी है। चलिए जी, ये हमारे जो कंधे हैं वो भी तैयार हो गए हैं। इसी तरह हमने दूसरा कंधा भी अपना सिलाई कर लेना है। और हमारी जो चेस्ट वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट हो चुका है जी रेडी। अब हमने इसके साथ अपनी नीचे घघरी को अटैच कर लेना है और हमारी फ्रॉक बनकर हो जाएगी तैयार। चलिए जी, अब हमने चेस्ट के साथ साथ रखकर इसे नीचे वाली घघरी को अटैच कर लेना है। और इसके बाद हमारी खूबसूरत सी फ्रॉक जो है वो हो जाएगी तैयार। चलो जी, ये हमारी जो फ़्रॉक है वो हो चुकी है तैयार और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बनी थी। बड़ी नीटनेस के साथ काम हुआ था इस पे। और नीचे जो इसका फ्लेयर है वो भी बहुत खूबसूरती से फैला हुआ था, कोई ऐसा नहीं था कि सिकुड़ा हुआ है। तो ये है जी हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इस शेयर को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।